लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आगे के हमने वीडियो में आपकी वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के प्रश्न के कैसे उत्तर लिखने यह देखा था। आज हम प्रश्न नंबर 7 से देखेंगे जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7 है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है जी तोड़ मेहनत करना, तो इसका अर्थ होगा बहुत मेहनत करना। अब वाक्य आपके हिसाब से, जैसे कि यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। इसके सिवा आप भी ऐसा कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें ये मुहावरा आता हो, जैसे कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नीतीश ने जी तोड़ मेहनत की। दूसरा मुहावरा है सामना होना, जिसका अर्थ होगा सामने मिलना, सामने आना। तीसरा मुहावरा है महारत हासिल करना, यानी कि योग्यता प्राप्त करना। चौथा मुहावरा है अचूक औषधि होना, इसका अर्थ है व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे के अर्थ लिखकर उसके वाक्य बना के लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए। तो इन वाक्यों में से आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं कि वाक्य में संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ वाक्य है हम पाठशाला जाएंगे। अब इस वाक्य में से हम जो शब्द है वह है सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति एक हो तो वह अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है, और बोलने वाला व्यक्ति एक से अधिक हो तो वे अपने नामों के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस तरह मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए इस वाक्य में से हम जो शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है यह मेरी किताब है। अब इस वाक्य में से यह शब्द सर्वनाम है, इसका प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इस वाक्य में कि यह मेरी किताब है, तो उससे वह वस्तु का बोध होता है, इसीलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा वाक्य है कोई आ रहा है। अब इस वाक्य में कोई जो शब्द है वह सर्वनाम है और उसका प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। जैसे कि ये वाक्य में हमने देखा कि कोई आ रहा है, हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है यानी अनिश्चित है, इसीलिए ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। चौथा वाक्य है तुम्हें क्या चाहिए।
इसमें से तुम है, यानी कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। 5वां वाक्य है, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। अब इसमें से यह और जिसने वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे इस वाक्य में यह और जिसने, ये सर्वनाम परस्पर में संबंध दर्शाते हैं, इसीलिए वह संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 9 है, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको जो वाक्य दिए गए हैं, सामने कोष्ठक में शब्द दिया गया है में, वाक्य है यह कार्य रिक्त स्थान नहीं हो सकता। अब में शब्द का आपको योग्य रूप का सर्वनाम बनाना है। जैसे कि मैं का होगा मुझसे, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। दूसरा वाक्य है, पापा ने रिक्त स्थान बुलाया है, कोष्ठक में है तुम। अब इसका सर्वनाम होगा तुम्हें, पापा ने तुम्हें बुलाया है। तो इस प्रकार से बाकी के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम के रूप बना के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार से आपको लेसन नंबर 5 का स्वाध्याय कार्य आपकी वर्कबुक में आपको पूर्ण करना है। प्रवृत्तियां हैं, डॉक्टर APJ कलाम द्वारा लिखित कोई भी 2 पुस्तकें पढ़िए। दूसरी है, आपके नगर में कहीं विज्ञान प्रदर्शनी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ उसे देखने जाइए। उस प्रदर्शनी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब आप इस प्रवृत्ति में से आप कलाम साहब के लिखित कोई भी 2 पुस्तकें लेके पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह स्वाध्याय कार्य पूर्ण करना है।